बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो कि बहुत ही चर्चित और बहुत समय से लंबे समय से यहाँ कहें कि यहाँ तक कहना है इस देश के लोगों का कि यह व्यवस्था जो है अनादिकाल से चली आ रही है और इस व्यवस्था का जो प्रमाण है, इस व्यवस्था का जो प्रमाण के रूप में हम वेदों को मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में जो मूल रूप से 4 वर्ण पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये जो 4 जो वर्ण हैं, उसके बाद जो एक और है जिसे बोलते हैं दलित, ठीक है, जिसे है आउटकास्ट। तो ये जो है इस प्रकार के जो वर्ण हैं, 4 वर्ण, ये कैसे धरती पर आए? अगर हम इसका अब, चूँकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपके अंदर एक वैज्ञानिक समझ विकसित हो, आप खुद भी दिमाग लगाना सीखें, आप खुद भी अपना तर्क लगाना सीखें, क्या ऐसा सच में हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मेरी तरफ से कोई भी राय नहीं दे रहा हूँ, राय आपको अपनी बनाना है। जैसा कि इस फ़ोटो में देख रहे हैं, और यहाँ पे ये ब्रह्मा जी की फ़ोटो दी गई है। ये हिंदुओं के ये प्रमुख भगवान हैं, जिन्हें अभी हिंदू कहते हैं। हिंदुओं के ये प्रमुख भगवान है ब्रह्मा। कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने की है तो उन्होंने तो इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म और इतने सारे जातियों के अंदर भी इतने सारे वर्ण ये कैसे बनाए? तो इसके लिए हमें प्रमाण मिलता है वेदों में। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से ब्राह्मणों को बनाया। ब्राह्मण से तात्पर्य है उन लोगों को जो आज कर्मकांड और पूजा का काम करते हैं, पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं, वो ब्राह्मण हैं और वो समाज के सबसे श्रेष्ठ दर्जे के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से बनाया है। ऐसा अभी हम लोग मानते हैं। उसके बाद क्षत्रिय, तो ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, इसलिए क्षत्रियों को काम दिया जाता है कि वो युद्ध जीतें, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएं, अपना शौर्य दिखाएं और राज करें, शासन करें। इसी के साथ तीसरा जो है वैश्य व्यापारियों को कहते हैं, जो व्यापार करते हैं, राज्य के लिए, शासन के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, राजस्व इकट्ठा करते हैं, कर वसूलते हैं वो, या कर लेके आते हैं या कर देते हैं, व्यापार करते हैं, वो वैश्य हैं। और अगर शूद्र की बात की जाए तो शूद्र वह होते हैं जो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करने के लिए चौथा वर्ण है। अब इसके लिए तर्क दिया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से ब्राह्मण को बनाया, वक्षस्थल से क्षत्रियों को बनाया और जांघों से वैश्य को बनाया और अपने पैरों से शूद्र को बनाया। तो अब ये बात हम ये नहीं कहेंगे कि पैरों से बना इसलिए वो शूद्र रहेगा या जांघों से रहेगा इसलिए वो वैश्य रहेगा और वक्षस्थल से इसलिए क्षत्रिय रहेगा। ऐसा हमने मान लिया कि पैरों से पैदा होने वाला व्यक्ति जो है वो नीचे का काम करेगा और जांघों से पैदा होने वाला व्यक्ति जो है व्यापार करेगा और सीने से, छाती से पैदा होने वाला व्यक्ति क्षत्रिय का काम करेगा या वीरतापूर्ण कार्य करेगा, और जो मस्तिष्क से पैदा होगा वो ब्राह्मण का कार्य करेगा। अब हम देखते हैं क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पैदा हो सकता है? इसके लिए मैं एक आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है परख नली के अंदर शिशु। आजकल वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को खोज लिया है, डॉक्टरों ने, कि अगर कोई स्त्री माँ नहीं बन सकती तो अगर उसके पेट में या उसके गर्भाशय में बच्चा नहीं ठहरता है तो बच्चे को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा किया जाता है। अब कैसा किया जाता है? इसमें माँ का भी सीमन लिया जाता है और पुरुष का भी सीमन लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि माता का बीज और पुरुष का बीज इसमें लिया जाता है और इसको वैज्ञानिक विधियों से कल्चर किया जाता है और उसके बाद ये बच्चा पैदा हो जाता है। कहने का मतलब, और इसके बाद इस बच्चे को माँ के गर्भाशय में इस बच्चे को स्थापित कर दिया जाता है और जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, जब 9 महीने का हो जाता है, तो उसे
निकाल लेते हैं। इस प्रकार से यह बच्चे का जन्म हो जाता है और किसी का बच्चा किसी दूसरी माँ के पेट में भी पैदा किया जा सकता है, जिसे सरोगेट मदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यहाँ डॉक्टर कोई मस्तिष्क की या कोई पैर की या कोई जांघ की या कोई सीने की कोई त्वचा नहीं ले रहे हैं, वो दोनों माता का और पुरुष का बीज ले रहे हैं। उस बीज के आधार पर इस बच्चे का जन्म हो रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शरीर के अंगों से किसी भी बच्चे का विकास नहीं हो सकता। यह बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार का तर्क देते हैं कि शरीर की किसी भी एक कोशिका से, मान लो शरीर की कोई भी एक कोशिका ले ली, उस कोशिका से हम जीव का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और वो यही तर्क देते हैं, जो धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को सिद्ध करने के लिए यही तर्क देते हैं कि शरीर के किसी भी भाग से एक छोटी सी कोशिका लेकर उससे पूरे शरीर का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर ऐसा है तो शरीर में जीवन की इकाई, जिसे एक हम वीर्य कहते हैं, यह फिर क्यों बनाया? और चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा पैदा करना हो, उसके लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बीज शरीर के किसी हिस्से से नहीं लिया जा सकता, बल्कि वो जननेंद्रिय से ही लिया जा सकता है। इसलिए यह बात बिल्कुल पूर्णतः खारिज हो जाती है। अगर कोई ये कहे कि शरीर के किसी भी जगह से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा या थोड़ा सा कोशिका ली जाए तो उससे पूरा जीव तैयार हो सकता है, यह बात बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होती है। चलो ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। फिर जब हमने फिर बहस की तो जो ब्राह्मणवादी सोच का समर्थन करते हैं उन लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल जो व्यक्ति अपना कार्य मुख से करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। उसे ब्राह्मण कहे जो व्यक्ति अपना काम मुख से करता है, इसका मतलब जो अपना काम मुख से करता है, इसलिए उसे ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ मानते हैं। वास्तव में वह मुख से पैदा नहीं हुआ है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। जो व्यक्ति मैदानों पर अपना शौर्य दिखाता है, अपना पराक्रम दिखाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसका मतलब यह है कि क्षत्रिय की पहचान उसके बाजुओं से, उसके सीने से होती है, इसलिए उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के वक्षस्थल से वो या सीने से पैदा हुआ है। और जो व्यक्ति देश विदेश घूम घूम कर, अपने पैरों से घूम घूम कर और व्यापार करता है दुनिया में, और अपने राज्य की समृद्धि के लिए कर देता है, अपने राज्य के लिए कमाई करता है, इनकम करता है, उसको हम वैश्य कहते हैं। और ऐसा मान इसलिए क्योंकि वैश्य सबसे ज़्यादा अपने पैरों का प्रयोग करता है, देश विदेश दुनिया भर में घूमता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वैश्य का जन्म जांघों से हुआ है। वह पशुओं को पालता है, खेती करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है। इसी प्रकार एक तर्क और दिया जाता है कि जो सफाई का काम करते हैं, वो उनका स्थान सभी के चरणों में होता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के वो चरणों से पैदा हुए, क्योंकि वो काम ही वैसा करते हैं, साफ़ सफाई वाला काम करते हैं। उनको दूसरे की कृपा पर ही पलना है, उनको दूसरों की सेवा करके ही खुशी मिलेगी, इस प्रकार का। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को ये बात जब बताते हैं तो वह इस बात को सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अब हम फिर से अपनी फर्स्ट वीडियो पर चलते हैं। अगर ये तर्क दिया जाए कि जो व्यक्ति मुँह से काम करे, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके जो काम करे, उसे ब्राह्मण माना जाता है, तो क्या कोई अछूत जाति में या कोई शूद्र समुदाय में, शूद्र जाति में जन्म लेने के बाद क्या कोई व्यक्ति उपर्युक्त ऊपर के वर्णों की तरह सम्मान पा सकता है? वर्तमान में देखा जाए तो नहीं पा सकता, क्योंकि पूजा पाठ करने का अधिकार किसी एक समाज के व्यक्ति को मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह जो बात है कि ब्रह्मा जी के द्वारा सभी वर्णों की स्थापना हुई है, ब्रह्मा जी ने ही सभी को धरती पर पैदा किया है, यह बात एकमात्र कल्पना है। और ऐसा लगता है कि कुछ विशेष जाति के लोगों ने लोगों को अपने अधीन रखने के लिए, उनको मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए इस प्रकार भगवान का हवाला देकर यह व्यवस्था की गई है, ताकि व्यक्ति बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी बगावत के अपना काम ईमानदारी से करता रहे। अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए यह कहा जाता है कि अगर वह काम ईमानदारी से करेगा तो वह आने वाले समय में अच्छे काम करेगा, तो वह उपर्युक्त
किसी दूसरे वर्ण में जन्म ले सकता है अगर वह इन वर्णों की सेवा करेगा। और उसे यह भी कहा जाता है कि अगर वह शूद्र में जन्म लिया है, इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इस वजह से उसका शूद्र जाति में जन्म हुआ है। परंतु यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बात बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी गले नहीं उतरता कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से या सीने से या जांघों से या पैरों से इस प्रकार किसी का जन्म हो सकता है। इसलिए अपनी वैज्ञानिक सोच को विकसित करें और अपने बुद्धि पर, बल पर विश्वास करें। अपनी बुद्धि से आप दुनिया को जीत सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।